हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, हमेशा की तरह आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। हम आज दूसरा टॉपिक चूज़ कर रहे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि क्या आप दोनों के इस रिलेशनशिप के ठीक होने की उम्मीद आपको रखनी चाहिए। ठीक है। सो टॉपिक हमारा ये है, ठीक है ना। बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में आए हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, इस रिलेशनशिप के बीच में, है ना। तो बहुत लोगों के रिश्ते जो हैं यहाँ बहुत टाइम से ख़राब हो चुके हैं। किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ रिलेशन ख़राब हो चुका है और आपको बिल्कुल नहीं पता है कि ये रिलेशनशिप यहाँ सही भी होगा कि नहीं होगा आगे जाके। तो यही हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में कि क्या इस रिलेशनशिप में उम्मीद है कि नहीं है ना, सही होने की। तो आप दोनों के रिलेशनशिप का देखते हैं हम आज की रीडिंग में कि क्या चांस है दोनों के रिलेशनशिप का सही होना, है ना। प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़। रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो बताना चाहूँगी आपसे कि आप लोग जो है इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही लेना है आपको। ज़्यादा वो सीरियस होकर के नहीं लेना है और कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल भी नहीं ये सीरियस होके रीडिंग को ये करना है ना। तो मैं चाहूँगी आप सबसे कि नॉर्मल है और वैसे ही लें आप लोग, ठीक है ना। चलो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कैमरा डाउन हो गया था प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके और इनके बीच का रिलेशन सही होगा। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। टेन ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड। ओके, कोई नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। Queen of Pentacles. Okay, please please guide me, please 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 guide me, please guide me. Justice. चलो आया है मेरे पास कार्ड ये, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी दूसरे डेक से, लेकिन अभी मेरे पास जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैज भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है मेरे पास, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास इतने ही साइन हैं और आगे के साइन और भी निकलेंगे जो मैं दूसरे डेक से देखूँगी इस डेक से, ठीक है ना। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो जिनको भी लेना है पर्सनल रीडिंग आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग में पेड रीडिंग करती हूँ, फ्री रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है ना। तो पेड रीडिंग जिनको भी लेना है, जिनको भी इंटरेस्ट है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइस, आप लोगों का रिलेशन बहुत ही, एक कहते हैं ना कि ऐसा हो गया है जैसे कि
दर्द है, तकलीफ़ है, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, या कहें तो एक तड़प रहा है, एक को परवाह नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दर्द, तकलीफ़ है ना, यहाँ देख रहे हो, दर्द है, तकलीफ़ है, ये तन्हाई है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में घुट रहे हो, है ना। इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत बहुत ख़राब चल रही हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों का रिलेशन जो है ना, यहाँ पे बहुत एकदम से कहते हैं ना कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप मजबूर हो गए हो, है ना। इस रिलेशनशिप को सही करने के चक्कर में आपने बहुत कुछ खोया है, अपनी ज़िंदगी का बहुत कुछ खोया है आपने। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उस पर्सन के लिए, या इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, है ना। तो बहुत कुछ खोया है आपने, और अब आपको एहसास हो रहा है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ कर दिया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। इस रिलेशनशिप में मैंने हर एक चीज़ किया, सब चीज़ दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आपको सिर्फ मिला दर्द, सिर्फ तकलीफ़, है ना। तो आप हर एक चीज़ करना चाहते हो, हर एक चीज़ वो करना चाहते हो जिससे आपका रिलेशनशिप सही हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। आप एफर्ट्स डाल डाल के थक गए हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी की एनर्जी के अनुसार मुझे यही दिख रहा है कि आप जो है ना एक होपलेस आपको फील हो रहा है। शायद आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा होपलेस महसूस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गाइज बहुत सारे चीज़ों से आप परेशान हो चुके हो। देखो यहाँ पे मेंटली टॉर्चर जो है ना, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे फिज़िकली भी है, लेकिन यहाँ पे मेंटली मुझे ज़्यादा लगता है कि आप टूट चुके हो मेंटली। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की तबीयत भी सही नहीं है, और जब आपके पर्सन के साथ लड़ाई हो जाती है, या फिर जब आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हो और आपको उधर से कुछ नहीं मिलता, उस पर्सन से कुछ भी नहीं मिलता, उस वक्त आप जो है इस एनर्जी में आ जाते हो। देख रहे हो यहाँ पे क्या एनर्जी है, कितनी ज़्यादा उदासी है ना, कितना ज़्यादा परेशान। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके रीडिंग में कि आपके पर्सन और आपके बीच का रिलेशन जो है ना बहुत बुरे सिचुएशन से गुज़र रहा है, ठीक है। यहाँ पे और जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि आप ये भार अकेले उठा के थक चुके हो। देख रहे हो, ये अकेले भार उठा के थक चुके हो। आखिर कब तक अकेले चलोगे, है ना। आपको भी फील हो रहा है कि आखिर मैं ये जिम्मेवारी, मैं ये जो बर्डन है ये कैसे अकेले, सिर्फ अकेले मैं ही क्यों संभालूं, है ना। आखिर इस रिलेशनशिप को सही करने का मैंने ही जिम्मा लिया है क्या, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा एफर्ट्स, आप मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आप अड़े हुए हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं जो करूँगा या करूँगी ना, एकदम से मैं हिम्मत के साथ इस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, उनको तो वो तो अभी इग्नोर ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी मैंने उनके कार्ड्स निकाले नहीं हैं। ये यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप जो है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आप थक चुके हो। एक तरीके से देखा जाए ना तो आप थक चुके हो, क्योंकि ये जो बर्डन है, ये जो इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसको निभा के, इसको हर जगह से सही करने की कोशिश कर के आप थक चुके हो, है ना। और मुझे लगता है कि आपके साथ ये हमेशा ही होता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप बहुत परेशान हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके इस परेशानी की वजह कोई तीसरा है ना, कोई तीसरा है जिसकी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किसी तीसरे की वजह से, है ना। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हम अच्छे हों या फिर बुरे हों, ठीक है, लेकिन बुराई करनी ही होती है। हर अच्छाई में कुछ ना कुछ बुराई वो लोग निकाल ही लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे वही है आपके साथ भी, आपके साथ मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं और आपके बीच, ठीक है, फैमिली इशू हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं ना जो जिनकी वजह से यहाँ रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं जो कि बेबुनियाद है ना, जिनका कोई बुनियाद ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप का मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं और आप हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, यहाँ पे फैमिली इशू हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो शिकायतें करते हैं, ठीक है, शिकायत करते हैं, आपके बीच बिचिंग करते हैं, ठीक है, आपके पीठ पीछे जो है ना ये लोग बोलते हैं। और यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे कि षड्यंत्र रचा गया है ना, आप दोनों के बीच में, आप दोनों साथ ना रहे, इसके लिए बहुत कुछ किया गया है यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी ने किया है, ठीक है। आपको तो पहले ऐसा लगा ही नहीं, है ना, लगा ही नहीं, यानी कि कहें तो यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी यानी कि कोई और बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, एक चीज़ यानी कि आपके पर्सन या आप पे, ठीक है ना, ये दोनों की एनर्जी हो सकती है। तो पाने की चाहत है, पाने की चाहत, किसी एक चीज़ को पाने की चाहत है जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारी सिचुएशन आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप इतने मैच्योर हो, इतने कह सकते हैं ना कि आपकी एनर्जी ही इतनी खूबसूरत है, एकदम फ्लॉलेस, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपकी पर्सनालिटी मुझे बतानी चाहिए। तो पर्सनालिटी आपकी कुछ ऐसी है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत यंग हैं। देखो, शरीर से ही यंग होना यंग नहीं होता है, दिल से भी कुछ लोग यंग होते हैं, ठीक है, और दिल से यंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, बहुत यहाँ पे आप अट्रैक्टिव हो, मैच्योर पर्सन हो, और हर एक चीज़ करना पसंद है आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि आप जॉब करते हो, आपका करियर काफ़ी अच्छा खासा है, एकदम से कहते हैं ना कि आप ऐसे हो ना कि किसी को मतलब पैसे की कमी नहीं है आपके पास, ठीक है, अबंडेंस है आपके पास, खुशियाँ हैं, खुशियाँ तो नहीं है, रिलेशनशिप से परेशान हो, लेकिन यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप बर्दाश्त कर रहे हो, ठीक है, आप बर्दाश्त कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपकी एनर्जी है दूसरों को हील करना, है ना। आप परेशान रहोगे तो फिर दूसरों को कैसे हील करोगे। हो सकता है कि आपके बच्चे हो सकते हैं, या आप किसी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे होगे, है ना। आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये ज़्यादा बर्डन, इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कड़वाहट, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जस्टिस, आपको चाहिए जस्टिस मिलना चाहिए, है ना। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, इस रिलेशनशिप में गलत हुआ है, तो मुझे जस्टिस चाहिए। आप ईश्वर से यही प्रार्थना करते हो कि ईश्वर मेरे साथ जस्टिस हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको जस्टिस की ही नीड है, आपको ये इंतज़ार है कि आपके पर्सन को कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा, आपके साथ जो ये इन्होंने बिहेव किया है, या जो भी इस रिलेशनशिप में ये कड़वाहट आई है, उसका एहसास आपके पर्सन को ज़रूर होगा, और आप उसी एहसास को एहसास कराना चाहते हो अपने पर्सन को, कि वो उसे एहसास हो, उसे अपनी गलती का पछतावा हो, और ये जो है ना आपके पास वापस आए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। चलो अब हम देखते हैं कि उनके तरफ से क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, ये रिलेशनशिप सही होगा या नहीं होगा। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ कप्स, वाओ चलो और देखते हैं गाइस कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी,
प्लीज। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, चलो चलो, प्लीज गाइड मी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और देखते हैं गाइस कार्ड्स, प्लीज गाइड मी। यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स हैं सो मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है अब, ठीक है। तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारे ही साइन हैं, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना साइन को लेकर के। तो गाइज यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आपके पर्सन के लिए, देखो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके पर्सन, हालांकि मैं देखूँ ना तो प्यार बहुत है इस रिलेशनशिप में, प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत टूट के चाहना जिसे कहते हैं ना वो है। बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे, और प्रपोज़ल भी देना चाहते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि मैरिड कपल से, मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, आप भी मैरिड होगे, आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और यहाँ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन जो है यहाँ इस रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं ये। नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि सही हो जाए और इनको डिसीज़न भी लेना है। एक कहते हैं ना कि एक राइट चॉइस, एक राइट डिसीज़न है ना, तो इस पर्सन को लेना है इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हाँ सारी चीज़ें सही हो जाएं, फिर से पहले जैसे चीज़ें जो है ना, फिर से पहले जैसा जो रिलेशन था आप दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें हो जाएं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का जो मुझे ये दिख रहा है ना कि ये पर्सन अपने आप को अपने ईगो की वजह से रुक रहे हैं, अपने रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि इस पर्सन में है ऐसी चीज़ें क्योंकि ये रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये अभी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ये पता है क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स डालना बेकार है, पता नहीं फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। ये तो फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं। अभी एफर्ट्स इन्होंने डाला नहीं, लेकिन सोच रहे हैं कि अरे सही होगा कि नहीं होगा, मेरी इतनी मेहनत बेकार ना चली जाए, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन ऐसी थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और हालांकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि ये पर्सन जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए सही होने की, तो यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपको उम्मीद रखनी चाहिए। अभी भी इस रिलेशनशिप के सही होने की उम्मीद आपको रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही है, ये डिसीजन नहीं लेने दे रही है, लेकिन आपके पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हैं जब आपके पर्सन को डिसीजन लेना होता है इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। तो उनके सामने 2 चीज़ें आ जाती हैं, 2 चीज़ें, थर्ड पार्टी, एक आप। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनका कोई और रिलेशन भी हो सकता है, और एक तो आप हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगेन मैं देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही डीपली थिंकिंग करते हैं कि हाँ मैं जो भी सोचूँ ना, जो भी डिसीज़न लूँ ना, मैं उसको सोच करके, उसके बारे में भी सोच करके मैं एक्शन लूँ, ये डिसीज़न लूँ, ठीक है। इसलिए ये पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये एक्शन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, ये पर्सन लॉयल होकर के अब आपके लिए ये डिसीज़न लेंगे, ठीक है। तो आपको इस रिलेशनशिप के सही होने की उम्मीद अभी भी रखनी चाहिए। मैं
यही कहूँगी कि थोड़ा टाइम आप लोग और वेट कर लो, क्योंकि देखो चीज़ें बिगड़ी ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो चुकी हैं, नहीं ख़त्म नहीं हुई हैं। थोड़ा बर्डन, अभी इतने ज़्यादा बर्डन आप उठा रहे हो तो थोड़ा सा और उठा लो, क्योंकि इस पर्सन को मुझे लगता है कि मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इस पर्सन को मोटिवेशन मिलनी चाहिए। किसके थ्रू मिलनी चाहिए आप देखो, किसके थ्रू आप इनको मोटिवेट कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, फिर से ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको वही प्यार भरा गुलदस्ता देना चाहते हैं, ठीक है। और डिसीज़न तो लेना है इनको, इन्होंने तय कर लिया है, कहीं ना कहीं इनके माइंड में है कि मुझे ये डिसीज़न ही लेना है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप के ठीक होने की उम्मीद, आप दोनों के रिलेशनशिप के ठीक होने की उम्मीद पूरी मुझे दिख रही है। थोड़ा सा आपको और टाइम ज़रूर लगेगा। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप को सही होने में नाइट है, नाइट, ओके। तो यहाँ पे 4 to 5 मंथ लग सकते हैं इस रिलेशनशिप को सही होने में, ठीक है गाइस। 4 to 5 मंथ लग सकते हैं पूरी तरह से सही होने में। धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच के रिलेशनशिप को सही करने की उम्मीद, यानी कि अच्छा होने की उम्मीद है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है। सो ये रही आज की रीडिंग। सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, अच्छी भी लगी होगी। सो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।